चलिए, कैसे हैं आप सभी। चलो बुआ, आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं बुआ, ये भी एकदम 100% क्वेश्चन आएगा। वेट करो और वॉच करो। आज का टॉपिक क्या है मुन्ना, देखो ऊपर लिखे भी हैं। सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण में A बराबर R/2, ठीक है। इसके पहले वाला साल में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। 2024 के फाइनल एग्जाम में सवाल पूछा था। चलो बाबू, समय को ना गंवाते हुए हम चाह रहे हैं कि अपने भाई बहन सबको एकदम बढ़िया से सिखा दें। क्या बोलते हो, रेडी? यस रेडी। चलो बाबू, तो सवाल आपका ऐसा है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, वह एक छोटा सा दिख रहे हैं, देखिए हो गया जी। चलो कोई बात नहीं। यह आपका क्या हुआ, एक M और N, एक आपका MN, आपका एक MN आपका एक अवतल दर्पण हो चुका है। क्या है वो, अवतल दर्पण। और चूंकि हम लोग पहले से जानते हैं भैया कि अवतल दर्पण में बउआ क्या पाया जाता है, मुख्य अक्ष। यहाँ पे एक पाया जाता है F माने फोकस, यहाँ पे होते हैं C यानी कि वक्रता केंद्र। बउआ हम लोग जानते ही क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण यहाँ से आती है और आने के बाद बाबूजी यहाँ से देखिए कहाँ से होकर गुजरती है बा, फोकस से होकर गुजरती है, सीधे गुजरती है बा। इतना तो हम लोग जानते हैं। देखो चीजें, अब बबुआ अब क्या होता है कि यहाँ से आप देखिए एक और किरण को हम गुजारेंगे वक्रता केंद्र से ऐसे यहाँ पे, ओके। गुजार दिए। अब चलिए यहां से अब आप देखो बाबू, देखिए कोण I बराबर ये कोण क्या हो गया बा, R, ओके। चलो जो लिखना है ऊपर लिख दिया जाए कि माना कि बहुत आसान है बा, माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर, जिसके मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर इसको हम A मान ले रहे हैं, इसको B मान ले रहे हैं बबुआ, ये CF है, ये है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर AB आपतित किरण परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजर रहा है, यानी फोकस होकर गुजर रहा है। क्या मुन्ना यहाँ तक के बाद बबुआ आप नेक्स्ट टॉपिक पे आइएगा और मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार और इमेज जो आपके लिए बहुत बेस्ट साबित होगा। ये M और N यहाँ से देखिए वो हम फिर से एक बार लिख रहे हैं, ये आपका F है, ये आपका C है। यहाँ से देखिए बा कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है जो कि A और B है बबुआ, और एक बार कहाँ से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। और एक किरण कहाँ से गुजर रही है बबुआ, एक किरण आपका वक्रता केंद्र से यहाँ पे जा रही है, कोण I है और एक कोण क्या है बबुआ, R है। अब चलिए वहाँ से यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ तक तो आप लोग देख लिए। इसके बाद लिखिएगा प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से, यही सबका सवाल बन गया। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम से अगर आप मुन्ना देखोगे तो क्या होगा बुआ, कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर क्या होगा मुन्ना, कोण R, ओके। अर्थात देखिएगा तो कोण का लेके चलेंगे ABC, कोण ABC एंड CBF बराबर कोण CBF, ओके। अब चलिए CBF हो गया ना बा, और यहाँ पे देखिए बा कि ये भी कोण जो होता है ना बा, एकांतर कोण से देखिएगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का होता है एक दूसरे के बराबर, यानी कोण ये भी I ये है। अब देखिए त्रिभुज, ऐसा आप समझ लिए कि त्रिभुज क्या लेकर चलेंगे, CBF में चलो, चाहे CBF से लेकर चलो, त्रिभुज CBF से अब देखिएगा तो आपको CF बराबर क्या दिखेगा, आपको BF क्या दिखेगा, CF बराबर
बी एफ, समीकरण 1। क्यों? समबाहु त्रिभुज है। क्यों बा? समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज से, समबाहु त्रिभुज है, बस इतना समझिए। क्या है मुन्ना? हो गया बा? त्रिभुज बी सी एफ एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए बस सी एफ जो है वह किसके बराबर है? बी एफ के बराबर है। अब देखिए अगेन यानी कि पुनः फिर से यहाँ पे देखोगे बुआ, तो सोचो अगर हम, ये देखिए आपका पी होता है ना बुआ, अगर हम बी को, बिंदु बी को पी के काफी निकट लेकर आए, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा निकट आते आते, मतलब इस जगह पे बी को लेकर आ जाए तो क्या होगा? अगेन फिर से बोला कि यदि बिंदु बी को पी के काफी निकट लाए तो, काफी निकट लाए तो क्या होगा बुआ? आपको ये जो काफी जब निकट आ जाएगा, यहां सवाल बन गया मुन्ना, हो गया सवाल बन गया आपका। आप देखो यहां पे कि यदि आप बी को बबुआ, यदि बी को आप पी के काफी निकट लेकर आइएगा तो क्या बनेगा? पी एफ बराबर बी एफ है। क्या बन जाएगा बुआ? पी एफ बराबर बी एफ। समीकरण क्या होगा मुन्ना? 2। क्या बनेगा? जब इसके काफी निकट लेकर आएगा तब पी एफ तो पहले ही से बराबर है और बी भी तो इसके बराबर हो गया, तब पी एफ बराबर बी एफ। समीकरण 2 बन गया सवाल। अब यहां से देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को हल करने से, समीकरण 1 और 2 से अब समझिए बा, एल एच एस आर एच एस बराबर आर एच एस, बी एफ बराबर है, अर्थात सी एफ बराबर भी क्या कहलाएगा बुआ? पी एफ कहलाएगा। सी एफ बराबर पी एफ होगा ना बुआ? क्यों? क्योंकि ये समीकरण 1 और 2 से ये बराबर हो गया। अब चलिए यही से तो सीखना है बुआ। देखिए क्या कह रहा है कि सी एफ बराबर पी एफ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सी एफ बराबर क्या कह रहा है? पी एफ। अगर आप देखिएगा तो यहाँ से सी एफ जो बराबर कह रहा है पी एफ के, यहाँ से हम लिख रहे बा, कह रहा बा कि सी एफ, यहाँ पे आपको सॉरी फॉर देट, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, कह रहा है कि सी एफ जो है पी एफ के क्या है वह बराबर है। देखिए सी एफ यानी कि ये प्लस पी एफ यानी कि ये मिलकर क्या बनेगा? पीसी बनेगा बुआ। पीसी बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए बुआ वहां सब चलेंगे, इसलिए पीसी बराबर आप क्या जानते हो? सी एफ प्लस के पी एफ। देखिए इस जगह पे कह रहा है कि सी एफ जो है बुआ पी एफ के क्या है? बराबर है। तो सी एफ जो है वह पी एफ के बराबर, तो सी से पी से लेकर सी तक के दूरी को हम ऐसा कह सकते हैं कि सी एफ प्लस के पी एफ है, ये दोनों जोड़ेंगे तभी ना पी एफ बनेगा, पीसी बनेगा। अब बन गया सवाल। अब आप खुद सोचो बबुआ, पीसी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं का? अब समझिए सी एफ को पी एफ लिख सकते हैं सर, क्यों? क्योंकि देखिए सी एफ बराबर क्या होता है? पी एफ कह सकते हैं। अब प्लस के ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया है? पी एफ। अब देखिए आर, और ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे देखिए पी एफ बराबर 2f हो गया वो, 2f, क्योंकि पी एफ को हम f कहते हैं, पी एफ को f कहा जाता है ना मुन्ना, पी एफ को f कहा जाता है, इसलिए बुआ f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। प्रूव्ड तो हो गया, ठोका ताली, बना दिया, सीधा हो गया, खत्म, कुछ भी नहीं है बुआ। एकदम अच्छा लगे, समझ में आ गया बुआ तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।